औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हम ये सेंटेंस करेक्शन का पार्ट कर रहे थे, जिसमें हमने एक पार्ट में आपको बताया था कि कौन कौन से सेंटेंस और किस किस टाइप के सेंटेंस को करेक्ट करना और कैसे करना है। आज हम उसके दूसरे पार्ट में से कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि किस टाइप की इसमें करेक्शन करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है वेजेस ऑफ सिन आर हेल। यहाँ पर वेजेस के साथ आर नहीं बल्कि इज आएगा। वेजेस ऑफ सिन इज हेल। अब दूसरा हमारे पास है आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। यहाँ पर वर्क्स बच्चे अकेला नहीं आएगा। वर्क्स इस तरह अगर आप लिख सकते हैं जैसे वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, या जिस तरह आप लोगों ने दरख्वास्त वगैरह लिखी हो या बीमारी की लिखते थे अर्जेंट पीसेज ऑफ वर्क, तो यहाँ पर पीसेज ऑफ वर्क आप लिख सकते हैं। अकेला वर्क्स नहीं आएगा क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है। तो आई हैव मैनी वर्क्स टू डू नहीं आएगा, आई हैव मैनी पीसेज ऑफ वर्क्स टू डू आएगा। ये हमारा करेक्ट होगा। बिल्कुल इसी तरह एक और वर्ड है हमारे पास फर्नीचर, जिसमें आप अकेला फर्नीचर नहीं लिखेंगे, साथ आइटम्स ऑफ फर्नीचर लिखेंगे। अब थर्ड में हमारे पास है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर सीनरीज बच्चे ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम इस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास चौथा पॉइंट है अली वाज वेयरिंग वेरी कॉस्टली स्पेक्टेकल। यहाँ पर स्पेक्टेकल नहीं, अली वाज वेयरिंग वेरी कॉस्टली स्पेक्टेकल्स आएगा। बिल्कुल इसी तरह बच्चों, जिस तरह आप शॉर्ट्स, पैंट्स, सॉक्स या ट्राउज़र होता है, ट्राउज़र्स बोलने में तो अगर देखा जाए उर्दू में तो हम कहते हैं कि अली ने ट्राउज़र पहना हुआ है, तो उर्दू में बोलने में तो हम कहते हैं कि ये ट्राउज़र है, लेकिन हकीकत में ट्राउज़र्स होता है। इंग्लिश का लफ्ज़ TROUSERS। तो यहाँ पर हमारा स्पेक्टेकल नहीं, स्पेक्टेकल्स होगा। अब अली इज़ टॉलर देन मी, ये नहीं होगा, अली इज़ टॉलर देन आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस करेक्शन है ये वाला जो सेंटेंस है, क्योंकि ये मैंने एग्ज़ाम दिया है, तो जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं उसमें मोस्टली ये वाला क्वेश्चन आता है, रिपीटेड है ये वाला क्वेश्चन। तो अब हम आगे देखते हैं। इफ़ एनीवन हैज़ एनी डाउट रेफर ही टू आई। यहाँ पर बच्चे आपको बता दूँ, प्रेपोजिशन के बाद आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, और वर्ब आ जाए कहीं पर भी उससे पहले भी आपने ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना है। ठीक हो गया। प्रेपोजिशन के बाद आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, और वर्ब के बाद भी आपने कोई वर्ब आ जाए तो उसके बाद भी आपने ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना है। जिस तरह इफ़ एनीवन हैज़ एनी डाउट रेफर ही टू आई। इफ़ एनीवन हैज़ एनी डाउट रेफर हिम टू मी। यहाँ पर देखो रेफर क्या है, हमारे पास वर्ब है, इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, फिर टू हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन है, इसके बाद मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा और वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ये बच्चों आपने जहन में रखना है। आगे है आई एम ओबीडियंटली यूअर्स। आप दूसरा दरख्वास्त वगैरह में ये लिखते हैं कि ओबीडियंटली यूअर्स, आप कोमा लगा देते हैं, लेकिन हकीकत में यूअर्स के साथ कोमा नहीं आता। यूअर्स हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन के साथ कोमा नहीं आता, सिवाय एक के जिसमें वंस होता है। वंस के साथ आप कोमा लगा सकते हैं, या एवरी वंस आ जाए तो उसके साथ आप कोमा लगा सकते हैं। बाकी किसी भी पर्सनल प्रोनाउन के साथ आप यूअर्स जैसे आ गया तो इसमें आपने कोमा नहीं लगाना, कोमा के बगैर ही लिखना है। आई एम ओबीडियंटली यूअर्स, या इस तरह भी लिख सकते हैं यूअर्स ओबीडियंटली। ठीक हो गया। अब आगे वाला है द गर्ल्स ऑब्जेक्टेड हिम कमिंग टू द पार्टी। अब बच्चे यहाँ पर देखे कमिंग ING आ गया तो ये जेरेंड है, और जेरेंड के बाद क्या आता है, जेरेंड से पहले पोजेसिव केस आता है। जहाँ पर भी ING वाली फॉर्म आ जाए, जेरेंड आ जाए, तो उससे पहले आपने पोजेसिव केस को देखना। अगर पोजेसिव केस होगा तो वो करेक्ट सेंटेंस होगा। यहाँ पर 8वां हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हमारे पास है आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी।
अब यहाँ पर बच्चे अवेल क्या है, अवेल हमारे पास है रिफ्लेक्सिव वर्ब, ये रिफ्लेक्शन दे रहा है किसको या कहाँ पर दे रहा है, सब्जेक्ट पर। तो यहाँ पर क्या हमने लिखना है, आई शैल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक हो गया। अब एवरी वन ऑफ द बॉयज थॉट दैट दे वर नॉट गिल्टी। ठीक हो गया, एवरी वन ऑफ द बॉयज थॉट दैट दे वर नॉट गिल्टी। यहाँ पर देखें एवरी वन ऑफ द बॉयज थॉट दैट ही वाज नॉट गिल्टी, यहाँ पर आपका जो मेन फोकस करने वाला लफ्ज़ है वो है एवरी वन। एवरी वन चाहे आ जाए या आ जाए समवन या एवरी वन या कोई नन आ जाए तो ये सिंगल ही काउंट किए जाएंगे। यहाँ पर ये प्लूरल नहीं है तो आपने दे नहीं लगाना, ही लगाना है। ही वाज, दे वर नहीं, ही वाज नॉट गिल्टी। अब हमारे पास है द मदर्स शुड रियलाइज दैट यू वर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। ठीक हो गया। अब मदर्स है तो मदर्स हमारे पास क्या है, सिंगुलर नहीं प्लूरल है तो यू आर नहीं आएगा, हमारे पास दे आर आएगा। द मदर्स शुड रियलाइज दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम 12वें सेंटेंस की तरफ। आई, यू एंड ही आर वेरी गुड फ्रेंड्स। यहाँ पर बच्चे आप लोगों को पता होगा कि ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस कौन से होते हैं। पहले हमारे पास सेकंड पर्सन आता है, सेकंड प्रोनाउन, फिर थर्ड प्रोनाउन और फिर फर्स्ट प्रोनाउन। ठीक हो गया। तो हमेशा वो फिक्रात, वो सेंटेंस जिसमें पॉजिटिविटी शो की गई हो तो वहाँ पर आपने पहले सेकंड पर्सन लिखना है, सेकंड प्रोनाउन लिखना है, फिर आपने थर्ड प्रोनाउन लिखना है और फिर आपने फर्स्ट प्रोनाउन लिखना है। अगर कोई ऐसा फिक्रा आ जाता है जिसमें आप नेगेटिविटी शो कर रहे हो, कोई सेंटेंस नेगेटिविटी शो कर रहा हो, जैसे आई, ही एंड यू वर कॉट स्टीलिंग, तो यहाँ पर नेगेटिविटी शो कर रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले फर्स्ट प्रोनाउन आएगा, फिर थर्ड प्रोनाउन आएगा, फिर सेकंड प्रोनाउन आएगा। लेकिन जिस फिक्रे में पॉजिटिविटी शो की जाएगी वहाँ पर आएगा सबसे पहले सेकंड प्रोनाउन, फिर थर्ड प्रोनाउन, फिर फर्स्ट प्रोनाउन। उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट प्रोनाउन, सेकंड प्रोनाउन और थर्ड प्रोनाउन का पता होगा। जिनको पता है वो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये कौन से प्रोनाउन होते हैं, कौन कौन से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रोनाउन होते हैं। और जिनको नहीं पता वो भी अपना बताएं कि नीचे कमेंट कर दें कि हमें नहीं पता, तो मैं उनको बता दूंगा नीचे कमेंट में। अब हम आगे मूव करते हैं। आई एम फीलिंग वेरी बेटर नो। आई एम फीलिंग वेरी बेटर नो। बच्चे वेरी हमारे पास फर्स्ट डिग्री है और मच, वेरी हम इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट डिग्री के साथ, और बेटर हमारे पास है सेकंड डिग्री। तो सेकंड डिग्री के साथ हम वेरी इस्तेमाल नहीं करते, मच इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अब मिस्टर अली इज सीनियर फ्रॉम मी। बच्चे जहाँ पर भी जिस टेंस में भी सीनियर आ जाए, जूनियर आ जाए, इन्फीरियर आ जाए या प्रेफर वगैरह आ जाए तो आपने वहाँ पर फ्रॉम नहीं टू मी का इस्तेमाल करना है, टू का इस्तेमाल करना है। मिस्टर अली इज इन सीनियर टू मी। अब दिस कार इज मोर यूनिक। दिस कार इज मोर यूनिक। यूनिक यहाँ पर बच्चे क्या है, अब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। यूनिक एक खुद यूनिक है। तो यहाँ पर अगर आप मैं कहूँ कि जैसे राउंड, यूनिक की जगह राउंड लिख दूँ तो ये नहीं कह सकता कि मैं राउंड कितना राउंड है। जिस तरह हमारे पास एक लफ्ज़ है डेड, तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो डेड है, कितना आधा है, मुर्दा, जिंदा है, या आधा डेड है, पूरा डेड है, या दरमियाना डेड है। मतलब यूनिक एक खुद यूनिक है, तो इसके साथ हम इज ही लगाएंगे। ठीक हो गया। अब हम आगे मूव करते हैं। 16 सेंटेंस है हमारे पास। आई डू नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ अ स्टूडेंट। आई डू नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ अ स्टूडेंट। बच्चे दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट, आ स्टूडेंट नहीं आएगा, ए स्टूडेंट आएगा यहाँ पर। और दिस टाइप को दिस टाइप में तब्दील नहीं करना, ये फिक्रा वैसे का वैसा ही रहेगा। अब 17वां हमारे पास सेंटेंस है। द गोल्ड इज अ वेरी प्रीशियस मेटल। आप लोगों को पता होगा कि गोल्ड हमारे पास कंक्रीट नाउन है, और कंक्रीट नाउन कौन सा होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो हमारे पास कंक्रीट नाउन होता है। तो कंक्रीट नाउन के साथ हम दा इस्तेमाल नहीं करते। गोल्ड इज अ वेरी प्रीशियस मेटल। ठीक हो गया। अब ही इज गालिब ऑफ टुडे।
यहाँ पर देखें गालिब, गालिब से रिजेम्बलेंस दी गई है, इसे रेफर किया गया गालिब की तरफ, मतलब गालिब से उन्होंने मुशाबहत दी गई है। जहाँ पर कोई ऐसा फिक्र आ जाता है जिसमें किसी से मुशाबहत दी जाए, किसी से रिजेम्बलेंस दी जाए, तो वहाँ पर आप दा लगा सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे मैं कह देता हूँ कि ही इज़ गालिब ऑफ टुडे, ही इज़ इकबाल ऑफ टुडे, या ही इज़ एनी किसी पोइट का नाम लिख देता हूँ, यानी ही इज़ फिलासफर ऑफ टुडे, मतलब किसी फिलासफर का नाम लिख देता हूँ तो वो कहते हैं, तो तब उस कंडीशन में आप दा इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप दा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हमारे पास है दिस इज़ द बेटर देन दैट। यहाँ पर बच्चे बेटर हमारे पास फिर क्या आ गया, बेटर हमारे पास सेकंड डिग्री है, तो इसके साथ हम दा नहीं लगाएंगे, अकेला दिस इज बेटर देन दैट लगाएंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास है 20वां सेंटेंस, ऑफ द टू बॉयज ही इज बेटर, ऑफ द टू बॉयज ही इज द बेटर। अब बच्चे यहाँ पर बेटर के साथ हमने दा नहीं लगाया 19वें सेंटेंस में, लेकिन 20वां सेंटेंस जो है यहाँ पर देखो तो हमने ऑफ द टू बॉयज ही इज द बेटर, यहाँ पर हमने ही इज द बेटर लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि ऑफ द टू बॉयज जहाँ पर दो का कंपैरिजन आ जाए वहाँ पर आपने सेकंड डिग्री के साथ दा लगाना है। अदरवाइज अगर अकेला कोई सेंटेंस आ जाए जिसमें सेकंड डिग्री दी गई हो तो वहाँ पर आपने दा नहीं लगाना। ठीक हो गया। अब ऑफ द टू बॉयज यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है दो में से, तो वहाँ पर आप लोगों ने द बेटर लिख सकते हो। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं दे डिड नॉट वर्कड हार्ड। अब ये तो बिल्कुल इजी सी बात है, सेकंड टेस्ट बताया गया कि डिड के साथ आप वर्कड सेकंड फॉर्म नहीं लगाते, डिड के साथ आप फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। अब आई डू नॉट नो ड्राइविंग अ कार, आई डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। बच्चे ये वही बात आ गई जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि कैसे लर्न, टीच, नो के साथ आपने हाउ का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर भी देखें नो हाउ टू ड्राइव अ कार, तो यहाँ पर नो, टीच, लर्न कोई लफ्ज़ आ जाए तो वहाँ पर आपने हाउ का इस्तेमाल करना है, हाउ टू ड्राइव अ कार या हाउ टू टीच वगैरह आपने इस्तेमाल करना है। अब हिज फादर हैड डाइड 3 years ago। अब बच्चे 23वें सेंटेंस में अगर कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें एगो आ जाता है, या आप लिख सकते हैं लास्ट ईयर, यस्टरडे ईयर, या कोई डेट वगैरह 1965, 1975 या 2010 वगैरह कोई भी डेट आ जाती है, तो वहाँ पर आपने हैड का इस्तेमाल नहीं करना, अकेला आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है डाइड की। हिज फादर डाइड 3 years ago। अंडरस्टैंड। अब आगे वाला हमारा सेंटेंस है ही हैज जस्ट वेंट आउट। हैज़ के साथ आप लोगों को बच्चों पता है कि हैज़ के साथ हम कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? थर्ड फॉर्म तो हमारे पास गोन आएगा, गो, वेंट, गोन, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। ही हैज़ जस्ट गोन आउट। अब इट 25वां सेंटेंस हमारे पास, इट रेन्स नो, इट इज रेनिंग नो आएगा यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि नो आ गया और दूसरा रेन्स का जिक्र हो रहा है, तो इट इज रेनिंग नो आएगा। इस तरह वी कुड नॉट हेल्प लाफ, वी कुड नॉट हेल्प लाफिंग, ये हमारा होगा। अब ही टोल्ड मी दैट ही विल कम। अब बच्चे यहाँ पर देखें अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं कि पास्ट टेंस के साथ फ्यूचर लगा देते हैं, ये आप लोगों ने नहीं करना। ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम आएगा, यहाँ पर विल कम नहीं आएगा। तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों देख लें, आगे हम बाद में वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस करेक्शन है। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से 2 से 3 लाजमी आएंगे, हर सूरत में आएंगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितने एग्ज़ाम दिए हैं इनमें से 2 या 3 लाजमी आते हैं। तो मैंने ये सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि मुझे भी उम्मीद है 100% नहीं लेकिन मुझे 80 से 90% श्योर हूँ मैं कि यहाँ से ज़रूर आएंगे कुछ ना कुछ सवाल। तो आगे भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ज़रूर आएंगे उसमें से, सेंटेंस करेक्शन में से। तो आपने ऐसे नहीं जाना, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना भी कभी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।